हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इज़राइल पैलेस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट इशू को डिस्कस करेंगे और इसमें दोस्तों मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछे जा सकते हैं उन सबको कवर अप किया जाएगा और इसके अलावा कुछ और बेसिक बातें भी बताई जाएगी जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इज़राइल पैलेस्तीन के इशू पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने जो है दोस्तों इज़राइल पैलेस्तीन जो है ये इनकी लोकेशन लोकेटेड है मिडल ईस्ट में। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इज़राइल जो है दोस्तों ये एक नेशन है और इज़राइल के साथ में दोस्तों ये जो रीजन है इसी में के अंदर में पैलेस्तीन भी लोकेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे जो है इज़राइल के मैप को देख सकते हो और इस इज़राइल के मैप के अंदर में ही दोस्तों आप देख सकते हो कि ये पैलेस्तीन का हिस्सा है। ठीक है, ये रीजन जो है वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, इसको वेस्ट बैंक, और इस रीजन को गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इतना सा रीजन ये गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये लोकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों यहाँ पे से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनमें से ये पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि इज़राइल किन कंट्रीज़ के साथ में अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, एक तो इजिप्ट हो गया, एक यहाँ पे जॉर्डन हो गया, ठीक है, एक सीरिया हो गया और इसके अलावा लेबनान हो गया। ठीक है, तो ये 4 नेशन है दोस्तों जिनसे ये बाउंड्री शेयर करता है। अब दोस्तों इज़राइल जो है, इज़राइल की पहले भी अरब वर्ल्ड के साथ में काफ़ी बार वॉर हो चुकी थी। तो दोस्तों ये वॉर इनकी 1950s से लेकर के 1970s की ड्यूरेशन में हुई और दोस्तों ये 4 वॉर जो हुई थी उसमें चारों बार इज़राइल की ही जीत हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इन वार में यह हुआ था कि इज़राइल ने जो है सीरिया का गोलन हाइट नाम से ये हिस्सा है, ठीक है, जो आप मैप पे देख सकते हो, यहाँ पे डार्क किया हुआ है रेड कलर से। आप ये जो लोकेशन है ये गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाता है इस रीजन को। ठीक है, ये दोस्तों सीरिया का हिस्सा है। सीरिया की कैपिटल आप देख सकते हो यहाँ पे डेमस्कस जो है सीरिया की कैपिटल है। लेबनान है दोस्तों, ये कंट्री भी जो है इज़राइल से कनेक्ट होती है। ठीक है, अब तो देखो दोस्तों जो लेबनान है उसकी कैपिटल को ध्यान रखना है कि बैरूत है। ठीक है, बैरूत जो है वो लेबनान की कैपिटल है और दोस्तों इनको क्रोनोलॉजिकली इनकी कैपिटल को भी ध्यान रखना है कि कौन नॉर्थ में कौन साउथ में है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये नॉर्थ में जो है बैरूत है और उसके बाद में जो है डेमस्कस आ रही है। ठीक है, डेमस्कस नीचे है। जो साउथ वेस्ट वाला रीजन है इसमें इसकी कैपिटल आती है डेमस्कस। ठीक है, अब इसके अलावा देखें तो दोस्तों ये जो इनके बीच में विवाद रहता है इज़राइल और पैलेस्तीन के बीच में, वो मेनली दोस्तों जेरूसलम को लेकर के रहता है। और जेरूसलम जो है दोस्तों आप ये देख सकते हो कि ये जो है ये छोटा सा रीजन है, ये जेरूसलम के नाम से जाना जाता है। ये इस पे जो है दोस्तों अभी इज़राइल ने जो है कब्जा कर के रख रखा है। ठीक है, काफ़ी सालों से जो है पहले इज़राइल ने धीरे धीरे करके जो वेस्ट पोर्शन था जेरूसलम का पहले उसको कंट्रोल किया था और उसके बाद में इज़राइल ने ईस्ट जेरूसलम को भी कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों जो 3 कम्युनिटी है, मेनली क्रिश्चियन और ज्यूस और मुस्लिम्स, ठीक है, तो तीनों के जो है इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स यहाँ पे लोकेटेड है, इसलिए इसकी लोकेशन जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो इज़राइल है उसकी कैपिटल तेल अवीव है, ये यहाँ पे लोकेटेड है कोस्टल रीजन में, जिसको रिकॉग्निशन प्राप्त है दोस्तों पूरा वर्ल्ड की तरफ से तेल अवीव को। लेकिन दोस्तों इज़राइल ये क्लेम करता है कि जेरूसलम जो है उसकी कैपिटल है। और अमेरिका जो है दोस्तों अभी जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में थे तो अमेरिका ने जेरूसलम को जो है
इसराइल की कैपिटल घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन ये भी ध्यान रखें कि ये जो डेड सी है, ये डेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि ये किन किन कंट्रीज के बीच में है। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में कि इसराइल और जॉर्डन के बीच में, आपको ये ध्यान रखना है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में। और ये जो है हिस्सा ये वेस्ट बैंक का है दोस्तों, ये वेस्ट बैंक का आप पूरा हिस्सा देख सकते हो, ये बाउंड्री को। ये दोस्तों ये एक रीज़न है जहाँ पे पैलेस्तीन के लोग जो है ज़्यादातर रहते हैं। और दोस्तों इसमें काफ़ी इंट्रूशन जो है इजराइल के लोगों का भी देखा जाता है दोस्तों। इस एरिया में एक्चुअली मिले जुले लोग रहते हैं ज़्यादातर जो है दोस्तों, मिक्सअप पॉपुलेशन है जिसमें क्रिश्चियन भी होते हैं, इजरायली भी होते हैं और पैलेस्तीनियन भी होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों गाजा स्ट्रिप नाम से ये जो है ये रीजन दोस्तों, ये एक ऐसा रीजन है जिसके ऊपर भी जो है पूरी इजराइल की जो है निगरानी रहती है। लेकिन दोस्तों इसमें ज़्यादातर लोग जो है पैलेस्तीनियन ही रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हमास नाम से एक ग्रुप है दोस्तों, अगर आपने अभी न्यूज़ पढ़ी हो या सुनने में आया हो तो हमास नाम से एक ग्रुप है जो कि गाजा स्ट्रिप को जो है गवर्न करता है। और इस पूरे रीजन की जो पॉपुलेशन है कुल मिला के वो 20 लाख के आसपास है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो सी है कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप ये देखो ये मेडिटेरियन सी है एक साइड में तो, और दूसरी साइड में दोस्तों आप देखोगे तो ये जो है गल्फ ऑफ अकाबा जो है दोस्तों इसराइल से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है ये सुएज कैनाल, ये दोस्तों ये जो रीजन है ये है गल्फ ऑफ सुएज। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, गल्फ ऑफ सुएज जो है सुएज गल्फ है ये। इसके अलावा दोस्तों इसको सुएज कैनाल कहते हैं इस रीजन को। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है जो। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, ठीक है, पेनिनसुला है ये। और इसके अलावा देखें तो दोस्तों पहले भी जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है मेडिटेरियन सी से कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो है ये 3-4 कंट्री का नाम आ गया था, लेबनान, सीरिया, इजराइल और जॉर्डन। तो ये ध्यान रखिए कि जॉर्डन जो है वो कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, मेडिटेरियन सी से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैप में देख करके ये क्लियर हो जाता है कि जॉर्डन भी जो है दोस्तों ये यहाँ पे देखोगे तो गल्फ ऑफ अकाबा में जो है कनेक्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो ध्यान से, तो गल्फ ऑफ अकाबा से कनेक्टेड है जॉर्डन भी। ठीक है, और इजराइल भी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये आ जाता है सऊदी अरबिया का रीजन, ये आप देख सकते हो। रेड सी की लोकेशन आप देख लो, रेड सी की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड सी जो है उससे कौन कौन सी कंट्रीज़ कनेक्टेड है। ठीक है, तो किन किन की बाउंड्रीज जो है मतलब रेड सी से लगी हुई है, तो आप देख लो। यहाँ पे यमन है, ये सऊदी अरबिया है और इजराइल हो जाता है। और इसके अलावा आप देखें तो इजिप्ट और ये सूडान, इरित्रिया। ठीक है, इरित्रिया, ये ध्यान रखो आप। और ये पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे से कहीं से भी। ठीक है, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से, काफ़ी चांसेस होती है। ये बेब अल मंडेब नाम से जो है दोस्तों ये स्ट्रेट है, ये ध्यान रखना है आपको। जिबूती जो है ये यमन से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, जिबूती जो है यमन से कनेक्ट हो रहा है बेब अल मंडेब में जा करके। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है। ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट लोकेशन ये जो है ये यहाँ पे भी ध्यान रखनी है, ओमान जो है दोस्तों, ये ओमान का पॉइंट है ये हिस्सा। और ये जो है ईरान है, ये ओमान और ईरान के बीच में जो है इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये याद रखना है आपको अच्छे से। और इसके अलावा ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ के अलावा यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। और ये यहाँ पे चबाहर पोर्ट आ जाता है, ये लोकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे चबाहर पोर्ट है, ये ईरान में है, ईरान में लोकेटेड है चबाहर पोर्ट। इसी तरह से ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में लोकेटेड है। ये कुछ ऐसी लोकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो है दोस्तों इस रीजन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस रीजन को जो है, इस रीजन को दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि सोमालिया आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, और इथोपिया आता है, जिबूती आता है और इरित्रिया आता है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन।
बाकी दोस्तों इसके अलावा आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जॉर्डन से जो है कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है अटैच है, ठीक है, या जॉर्डन से किन किन कंट्रीज़ के साथ में अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इजराइल के साथ में, सीरिया के साथ में, और यहाँ पे जो है सऊदी अरबिया और इराक के साथ में, ठीक है। और ये साथ में क्या ये लेबनान के साथ में बाउंड्री शेयर करता है? तो लेबनान के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये रीजन हो जाता है छोटा सा जो है, ये गोलन हाइट्स का हो जाता है, और ये सीरिया हो गया। इनकी कैपिटल की लोकेशन भी ध्यान रखना, ये जेरूसलम इधर और ये तेल अवीव, ठीक है, ये तेल अवीव है, ये जेरूसलम है, बिल्कुल मिड में है दोस्तों। ये डिस्प्यूटेड रीजन है, इसलिए जेरूसलम को इस तरीके से बना रखा है छोटा सा, ठीक है, किसी के भी पार्ट में बता नहीं रखा ये, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा एक और ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये सी ऑफ गिली। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, सी ऑफ गिली जो है किन कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि इजराइल और ये सीरिया के बीच में जो है बाउंड्री बनाती है, सी ऑफ गिल्ली, ठीक है। क्योंकि जो गोलन हाइट्स था, इस पे भी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी, और यहाँ ये जो गोलन हाइट्स वाला रीजन है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो रीजन है इतना सा, ये गोलन हाइट्स का है। इसको जब अरब इजराइल की वॉर हुई थी उस टाइम पे इजराइल ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। इजराइल ने दोस्तों इसके अलावा अभी ही रिसेंट में जो है कुछ एग्रीमेंट भी किए हैं, जिसका नाम है दोस्तों अब्राहम अकॉर्ड। जिसका क्या नाम है? अब्राहम अकॉर्ड। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इजराइल ने अभी रिसेंटली ही अब्राहम अकॉर्ड जो है 2 अरब नेशन के साथ में साइन किए हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और उन कंट्री का नाम है दोस्तों बहरीन और यूएई, ठीक है। उनकी लोकेशन दोस्तों ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हो। ये है दोस्तों यूएई, आप देख सकते हो, यूनाइटेड अरब अमीरात नाम से ये कंट्री है। और ये है बहरीन, ये छोटा सा आइलैंड नेशन है, ये भी आप देख सकते हो बहरीन। अब दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो बन सकता है एग्जाम में, वो ये है कि इजराइल और अरब नेशन के बीच में जो है फर्स्ट टाइम पीस अकॉर्ड किसके साथ साइन किया गया था। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, पहली डील जो है इनकी इजिप्ट के साथ में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट डील इजिप्ट के साथ में हुई थी, सेकंड डील जो है जॉर्डन के साथ में हुई थी, थर्ड डील इनकी जो है दोस्तों अभी हाल में ही दोस्तों यूएई और बहरीन के साथ में हुई थी। यहाँ पे जो बहरीन लोकेटेड है उसके साथ में हुई थी, ठीक है। तो इनकी 4 जो है अरब नेशन के साथ में डील हो रखी है। और ये जो अभी डील हुई है इसी का नाम है अब्राहम अकॉर्ड है, ठीक है। उसका नाम क्या है? अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जा सकता है आपको कि अब्राहम अकॉर्ड किससे रिलेटेड है, या फिर कुछ इनडायरेक्ट वे में किसी न किसी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये आसपास की लोकेशन और इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे कि टर्की हो गया, क्योंकि टर्की भी काफ़ी अभी न्यूज़ में बना हुआ है। इराक हो गया, ठीक है। तो ये जो है इराक है, इराक से कौन कौन सी कंट्रीज़ की बाउंड्री जो है जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सीरिया से कनेक्टेड है इराक जो है इधर कुवैत और ईरान से भी कनेक्टेड है, टर्की से भी कनेक्टेड है, जॉर्डन और सऊदी अरबिया से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये तो आपको मोटा मोटी याद रहेगा, बट पहले जो मैंने क्वेश्चन जितने भी बताए हैं मोस्टली उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो गए होंगे, जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा भी दूसरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में पूछे जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।